स्वागत है आपको VP न्यूज़ में और मैं हूं कमलेश धारी। अभी एक बिल आया है जिस बिल को नाम है वक्फ बिल, और यह मुस्लिम के लिए कितना हितकारी है या कितना नुकसानदेह है, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ में मोहम्मद इकलाक खान जी हैं। हम जानना चाहते हैं सर, अभी जो ये बिल आया है यह मुस्लिम समाज के लिए कितना हितकारी है? हितकारी कहाँ से हो सकता है? हितकारी ये नहीं है, ये मुस्लिम के लिए एक तरह से जहर है, जो बिन पिलाए मारने वाला जहर है, स्वीट पॉइजन है। ये मुस्लिमों पर अत्याचार है। वक्फ बिल के ज़रिए मुसलमानों का ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन, मदरसे की ज़मीन, हमारे खानका की ज़मीन, हमारा मज़ार, हमारा मस्जिद, ये सारे को हड़पने की ये सरकार की ये बहुत गंदी रणनीति और साजिश है। तो कुछ लोग तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अज्ञान हैं, जिन्हें उनको ये पता ही नहीं है कि वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ मने और वक्फ की ज़ाजात जो है वो हमारी ज़ाजात नहीं बल्कि हमारे पूर्वज की ज़ाजात है। हमारा समाज से हमारे लोगों ने डोनेट किया है वो ज़मीन। कुछ लोग इंडिया आज़ाद जब हुई, पाकिस्तान की बंटवारा हुई, बांग्लादेश की, तो सारे लोग जो छोड़ के पाकिस्तान चले गए वो ज़मीन अपनी वक्फ करके गए। यहाँ उनकी ज़मीन, हमारे पूर्वजों के कुछ रिलेशन यहाँ है, कुछ रिलेशन बाहर चले गए, तो उनकी ज़मीन यहाँ वक्फ की हुई है। हमारे पूर्वज ने, बहुत ऐसे लोग हैं जो ज़मींदार लोगों ने मस्जिद को ज़मीन को दान दिया, मदरसे को ज़मीन को दान दिया। तो बताइए, जो दान दिया तो वो ज़मीन का मालिक कौन होगा? हमारे पूर्वज ने दिया, हमारे समाज के लोगों ने दिया, तो वो ज़मीन हमारी है। फिर आप ये कैसे आप कहेंगे कि हम इस बिल को में संशोधन करके इसका मालिक डीएम को बना देंगे? डीएम तो ऐसे भी सरकार के आदमी होते हैं। तो आप तो सारा काम तो डीएम को सौंप रहे हैं। ये एक ठो जो सौंप रहे हैं कि वो क्यों होंगे हमारे कमेटी के मालिक? वो कमेटी के मेंबर क्यों होंगे? हमारा प्रॉपर्टी, आप जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी का प्रॉपर्टी है, किसी अदरवाइज को मान लेते कि आपका प्रॉपर्टी है आपके गांव में, और आपके गोतिया नैया का वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब उसमें अगर हमको कोई बोल दे कि इकलाक खान अदरवाइज है, इनको हम इसका मेंबर बना देते हैं, इसके मालिक बना देते हैं, इसकी हिस्सेदारी इसमें होगी, इनके कलम से आप चलेंगे और आप ज़मीन को बेचेंगे या रखेंगे या यही चाहेंगे, तब होगा। तो ज़मीन आपकी और मालिक हो जाएंगे हम। ये इंसाफ है क्या? नहीं, ये इंसाफ नहीं है, ये ना इंसाफी है। ये सरकार जानबूझ करके इस तरह का फसाद करती है। इनको सिंचाई पर, इनको दवाई पर, इनको शिक्षा पर, रोजगार पर कोई काम नहीं करना है। इनको सिर्फ नया एक कानून बिल ला करके इंडिया में फसाद कराते हैं। आज देख लीजिए बौद्ध भिक्षु बोध गया में किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। अरे भाई, जब मुसलमानों का मस्जिद है, सिखों का गुरुद्वारा है, हाँ, ईसाइयों का चर्च है, आप हिंदू समाज के लोगों का मंदिर है, मठ है, तो बुद्धों का भी तो वहाँ पर बिहार है, बुद्ध विहार है, तो उनको मिलना चाहिए। मुसलमान का मस्जिद, मदरसा, ज़मीन है, उसकी है। आपको क्यों लालच हो रही है? आपके पास, सरकार के पास तो 21 से 22 लाख एकड़ ज़मीन तो बिहार में सरकारी पड़ी हुई है। भाई, आपको विकास करना है, आपको लोगों को देना है, आप दीजिए। आपके पास ज़मीन है, आप खरीद के दीजिए। आप किसी का ज़मीन हड़प करके दीजिएगा, नया कानून बना के दीजिएगा? तो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं और चेताना भी चाहता हूं कि आप इसको बाबरी मस्जिद न समझें। आप इसको काशी का कोई मस्जिद मत समझें, मथुरा का मस्जिद मत समझिए और गोरखपुर का मस्जिद मत समझिए। मस्जिद के लिए कुर्बानी यहाँ के मुसलमानों ने दिया, देश के मुसलमानों ने, इसलिए कि जाने दो, एक मस्जिद जाएगा, शांति अख्तियार इस देश में होनी चाहिए, और शांति रहेगा तभी हम और सब लोग मिल के रहेंगे। लेकिन आप जो वक्फ बिल ला करके सोच रहे उसको पास कर देंगे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अपनी ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ के एक मुसलमान कुर्बान हो जाएंगे। जैसे आज फिलिस्तीन में इजराइल का आक्रमण, वहाँ की ज़मीन हड़पने के लिए फिलिस्तीनियों पर बम बरसा रहा है, फिर भी फिलिस्तीन के मुसलमान भाग नहीं रहे हैं, अपनी इज्जत और आबरू को नीलाम कर रहे हैं वहाँ यहूदियों के सामने, और वो डट के खड़े हैं, अपनी ज़मीन की मुकाबला कर रहे हैं, अपनी आज़ादी की मुकाबला कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर वक्फ बिल पर अगर सरकार ने इस तरीके से गंदा लगाया कानून, तो इस देश में मरने के लिए मुसलमान खड़े हैं। सरकार को जितना गोली और बारूद है कम पड़ जाएगा हम लोगों को मारने के लिए। जैसे
सवाल है कि मुस्लिम को अलग बांट दिया जा रहा है, उधर बौद्धों को जो मसला है उसको अलग बांट दिया जा रहा है। अगर हम सब मिल करके अगर इस मामला को अगर मिलकर हल करें तो निश्चित है कि एक नया। हम अपील करेंगे देश के तमाम SC ST OBC तमाम अल्पसंख्यक के लोगों से अपील करेंगे कि ये मसला सिर्फ वक्फ बोर्ड का नहीं है। ये वक्फ बोर्ड अगर ख़त्म हुआ तो आपके सारे सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे। आप याद कर लीजिए, अगर ये कानून पास हो गया तो अल्पसंख्यक में आप भी हैं। अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान को नहीं कहा गया है, हम न्यूज़ के माध्यम से बता देना चाहते हैं। अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, कम संख्या वाले लोग अल्पसंख्यक बौद्ध भी आते हैं, ये सारे अल्पसंख्यक हैं। तो आप ये मत भूलिए कि सिर्फ वक्फ बोर्ड की, अगर वक्फ बोर्ड बिल अगर ये लोगों ने पास कर दिया तो आप भी सारे, इसीलिए इस देश के तमाम बौद्ध जितने हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, ये सभी को कदम से कदम मिला करके और एक उस आवाज़ उठाइए और इस बिल को किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देना है। सरकार अगर बेईमान हो गई है तो इनको पार्लियामेंट में घुसने नहीं दीजिए। और विरोध करने का, शांति अख्तियार से विरोध करने का एक और तरीका है कि काला बिल्ला बांध करके हम लोग ईद का भी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ईद तक अगर ये क्लियर नहीं होता है तो ईद है हमारे 31 तारीख को, ईद में भी हम लोग काला बिल्ला बांध करके नमाज़ पढ़ेंगे। और सरकार अगर नहीं मानी तो हम लोग रोज़ अपना कार्य जो है काला बिल्ला बांध करके चलेंगे कि इस देश की सरकार हम मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, बौद्धियों के लिए नहीं है, SC STों के लिए नहीं है, OBC के लिए नहीं है। ये गुंडा राज चलाना चाहते हैं, ये क्रूरता पैदा करना चाहते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं। नफरती सरकार है, थी और रहेगी। ये अपना ये मनसा जाहिर कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। जी बहुत बहुत धन्यवाद।